श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 1 से लेके 3 तक। पहला श्लोक पढ़ता हूं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त बना पार्थ योगं युञ्जन् मदाशया असंशयं समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शनु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। भगवान को संदेह रहित जानना, यहाँ भगवान ने एम्फेसाइज किया है सुनने की महत्ता को, कि सुनो। सुनने की बात कही है कि मैं जो कह रहा हूं उसे तुम सुनो। ये सुनो शब्द जो है ये भगवद गीता में कई जगह पे आया है और कई रूपों में आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी श्लोक में आ रहा है। इसकी चर्चा जो है भगवद गीता में कई जगह पर हुई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों के तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको बोला गया है। अब देखिए, हम अभी दो काम करेंगे। पहला काम कि हम जो है जो 7वां अध्याय है इसके अंदर क्या क्या चर्चा हो रही है उसके बारे में बात करेंगे कि 7वें अध्याय में क्या बताया गया है, और फिर उसके बाद शनु की बात करेंगे और फिर 3 श्लोक करेंगे। 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। पहले श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा का वर्णन है। श्रवण करने से कृष्ण से संबंधित व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात्कारित ज्ञान बहुत दुर्लभ है, मतलब श्रवण की महत्ता बताई गई है, सुनने की महत्ता बताई गई है, विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन बताया गया है पहले से लेकर 7वें श्लोक तक। 4 से 12वें श्लोक तक भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान दिया गया है, उनकी ऑपुलेंसेस, विभूतियां। 4 और 5वें श्लोक में भौतिक प्रकृति पृथ्वी जल वायु आदि से बनी है, आध्यात्मिक प्रकृति जीवात्माओं से युक्त है, ये चर्चा हुई। 6 और 7वें श्लोक में कृष्ण जो है सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है। 8वें से 12वें श्लोक में कृष्ण सर्वव्यापक है, सबके सार हैं, भौतिक गुणों से परे हैं। 13वें, उसके बाद 13वें से लेकर 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति की चर्चा हुई है। 13वें से 14वें श्लोक में गुणों से मोहित जीव कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके गुणों को पार कर सकता है। 15वें से 16वें में कृष्ण की उपासना करने वाले और नहीं करने वाले 4 प्रकार के जो लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया। 17वें से लेकर 19वें श्लोक तक कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाले उदार होते हैं और उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, ऐसा शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। 20वें से लेकर 25वें श्लोक तक देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद के बारे में चर्चा हुई है। 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक देवताओं के उपासक कम बुद्धिमान होते हैं, उनकी श्रद्धा कृष्ण द्वारा प्रदत्त होती है, उन्हें तुरंत भौतिक फल प्राप्त होते हैं जो कि नाशवान होते हैं। और 24वें 25वें में निर्विशेषवादी बुद्धिहीन होते हैं, कृष्ण उनके समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। और 26 से लेकर 30वां श्लोक माया के भ्रम से निकल के कृष्ण की भक्ति की ओर जाना, मतलब 26वें श्लोक में कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। 27 से 28वां श्लोक सभी जीव सृष्टि के आरंभ से ही मोहग्रस्त होते हैं, जो पाप रहित है वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकता है। 29वें श्लोक में एक मोक्षकामी भक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। और 30वें श्लोक में अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के रूप में कृष्ण को जानना। यहाँ पे 7वें
अध्याय के अंदर जो डिटेल्स हैं हमने उनको समराइज किया श्लोक वाइज। अब हम पढ़ते हैं कि शनु के बारे में जो चर्चा हुई है। शनु शब्द जो है कहीं श्रुतम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे त्रिच्छनु के शब्द में त्रिच्छनु शब्द इस्तेमाल हुआ है। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, 10वें अध्याय का पहला श्लोक, 13वें अध्याय का चौथा श्लोक, 16वें अध्याय का छठा श्लोक, 17वें का दूसरा, 17वें का 7वां, 18वें का चौथा, 18वें का 19वां, 18वें का 29वां, 18वें का 36वां और 18वें का 64वां, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है शनु। 7वें का पहला और 18 का 45 में शब्द इस्तेमाल हुआ है त्रिच्छनु, और 18वें के 72वें में शब्द इस्तेमाल हुआ है श्रुतम। मकसद इसमें जो है क्या है कि ध्यान पूर्वक सुनना है। अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुमको ध्यान पूर्वक सुनना है। अब ध्यान पूर्वक सुना या नहीं सुना, दोष रहित होकर सुना कि नहीं सुना, श्रद्धा पूर्वक होकर सुना कि नहीं सुना, एकाग्र होकर सुना कि नहीं सुना, और सुनने के बाद अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर सुना है ध्यान से तो मोह नष्ट हो गया होगा, अगर नहीं नष्ट हुआ है तो ध्यान से सुना नहीं। पार्थ से आरंभ हुआ है पहले अध्याय के 25वें श्लोक में कुटुंब का मोह, और 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में मोह को दूर करने की बात हो रही है। सुनने की महत्ता है, इसलिए भगवान ने जो है बार बार सुनने के बारे में बोला है। अब कह रहे हैं तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। भगवान छठे अध्याय में बोल रहे थे, बता रहे थे, और इस वक्त भी उन्होंने कोई चांस नहीं दिया अर्जुन को पूछने का। भगवान अपनी मस्त रौ में बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। उन्होंने जो है छठे अध्याय के अंदर 47वें श्लोक में कहा, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, वे मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, वह सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। अब अपना मत देने के बाद, सारी बात बताने के बाद, अब भगवान ने नया प्रकरण शुरू किया है। यहाँ से भक्ति योग आरंभ होता है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय का जो लेसन्स हैं वो है अभिधेय। अभिधेय का मतलब है कि भक्ति योग, भगवान के साथ हमें अपने संबंध को कैसे निभाना चाहिए और हमें क्या क्या गुण आने चाहिए, उसकी चर्चा होगी इसके अंदर। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले कहा कि अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर समग्र रूप, समग्र मीन्स पूर्णता मुझे जान सकते हो, पूर्ण रूप से मुझे जान सकते हो, और कोई डाउट नहीं रहेगा, और कुछ जानने को शेष भी नहीं रहेगा, कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पढ़ता हूं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। मतलब भगवान अपने ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। मैंने चर्चा जैसे करी, विभूतियों की चर्चा करी। अब इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। यहाँ ये चर्चा आ रही है कि जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ कन्फर्म किया गया है कि आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, इसलिए अभौतिक नहीं है। इस बात को समझना आवश्यक है।
छठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। छठे अध्याय में हमने पढ़ा मन और इंद्रियों को वश में करना। मन और इंद्रियां हमारी जो है वश में आ जानी चाहिए। अगर वश में नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस नहीं कर सके। हमें कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करने के लिए मन और इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। मन को कृष्ण पे एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। 3 हिस्सों में बांटा गया, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, एक है भगवान। तो भगवान का ज्ञान मतलब सत्य चित आनंद, आनंद विद ब्लिस। जब तक आप आनंद के लेवल पे नहीं जाते हो, सच्चित पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, तब तक जो है आपको भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक होती है। कृष्ण की ही पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होने पर मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं, रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं। वो जो है कृष्ण तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। हौले 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 आप कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग में आ जाते हो। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है, क्योंकि जैसे जैसे कृष्ण के बारे में जाएंगे तो कृष्ण की जो इनिशियल फेजेस हैं, सत और चित अर्थात ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को तथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह से जान सकता है। भगवान की इंटरनल एनर्जी, भगवान की तटस्थता शक्ति, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थता शक्ति, तीनों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी है और सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छनु, अर्थात मुझसे सुनो। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम श्रवणम नहीं कहा, कीर्तनम श्रवणम नहीं कहा, बोला है श्रवणम कीर्तनम, कि पहले सुनिए फिर कीर्तन करिए। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावित हो जाता है। हम जो है मनुष्यों से सुन रहे हैं, पर जिसने कृष्ण से सुना है उसका क्या हाल हुआ होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो ये बात जो है प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि भगवत गीता को भगवान कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और परम सत्य भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। बहुत लंबा श्लोक है, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या कि भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वह शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वह शुद्ध कर देते हैं। आपका हृदय शुद्ध हो जाता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों भगवत भक्ति में स्थिर होता चला जाता है। आपको श्रद्धा के लेवल से निकल के निष्ठा के लेवल पे आना है। निष्ठा के लेवल के बाद रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव आएगा, कृष्ण प्रेम आएगा, फिर धाम मिलेगा। तो निष्ठा के लेवल के आने के लिए आपको जो है सुनना है, भक्ति में स्थिर होना है। भक्ति के विकसित होते ही वह रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है।
भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरे तरीके से जान लेता है। भगवत तत्व को पूरे तरीके से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात श्री भगवान के ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत पहला स्कंद 2 अध्याय 17वें से लेकर 21वां श्लोक। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। अब देखिए, इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानने का प्रयास करते हैं। मया सक्त मना, मेरे में ही जिनका मन आसक्त हो गया है। मया, मैं, आसक्त मतलब मेरे में जिनका मन आसक्त हो गया है, अर्थात जिनका मन नेचुरली स्वाभाविक रूप से मेरे में लग गया है। मन मेरे में चिपक गया है, जैसे फेविकॉल से चिपका दिया जाता है, चिपक गया है। ऐसे भक्त को मेरी याद नहीं करनी पड़ती, परंतु स्वाभाविक ही मेरी याद आती है, विस्मृति कभी नहीं होती। ऐसे मन वाला तो बन। अर्जुन से कहा जा रहा है कि तू ऐसे मन वाला बन। अब साधक भगवान में मन कैसे लगाए, इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे बेसिक्स हैं, बहुत सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया की चर्चा करते हैं। जब आप सच्ची नीयत से भजन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, और तब तो भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। हम लोग अभी तक कंपल्शन में बैठते हैं, भाई ऑफिस जाना है 16 माला कर लो, बड़ी मजबूरी है 16 माला करनी है। नहीं, प्रेम पूर्वक बैठना है, सच्ची नीयत से बैठना है, तो भगवान उस भजन को अपना मान लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। एक सेठ के पास एक नौकर गया, उसने उससे कहा भी तू बाहर बैठ जा, शाम को 6 बजे बात करेंगे। बाहर बिठा दिया। 6 बजे नौकर ने कहा जी मेरी तनख्वाह दीजिए। तो तूने कुछ काम तो किया नहीं। बोले आपने कहा था बैठ जा, मैं तब से बैठा हुआ हूँ और आपके लिए ही बैठा हुआ हूँ और मैंने कोई काम किया नहीं, आपके लिए बैठा हूँ, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य के लिए काम करने के लिए बैठने के पैसे मिलते हैं, तो जब तू मेरी तरह सच्ची लगन से बैठ जाएगा तो मैं उसे निरर्थक कैसे मानूंगा, मुझे उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तो जो भगवान का आश्रय लेके भगवान में मन लगा के भगवान के भरोसे बैठता है, भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है, फिर उसके मन से भगवान नहीं जाते। ये बात जो है समझनी बड़ी आवश्यक है कि भगवान की विस्मृति एक क्षण के लिए भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मद आश्रय, मेरा आश्रय लेना। आपको केवल भगवान की आशा है, भगवान का भरोसा है, भगवान का सहारा है, भगवान का विश्वास है, आप सर्वथा भगवान के आश्रित रहते हो, ये मद आश्रय है। हमारा स्वभाव है किसी ना किसी का आश्रय लेना। घर में बड़ों का आश्रय लेते हैं, टीचर का आश्रय लेते हैं, किसी समाज में बड़े आदमी का आश्रय लेते हैं, किसी मिनिस्टर का आश्रय लेते हैं। कहते हैं कि हम उनको सर्वोपरि मान लेते हैं कि इन्हीं का आश्रय लेना है, पर नहीं, भगवान का आश्रय से बढ़ के कोई आश्रय नहीं है, बिकॉज उनसे बड़ा कोई नहीं है। आश्रय लेते हो आप बड़े का, तो भगवान से बड़ा कौन है, तो उन्हीं का आश्रय लेना है। यही भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रय वाला हो, मन भी मेरे में आसक्त हो जाए, आश्रय भी मेरा हो जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। और मन कब आसक्त होता है, आसक्त कब होता है? मन आसक्त होता है प्रेम से। एक लड़के का लड़की में मन आसक्त हो गया, तो लड़की से प्रेम है तभी तो आसक्त हुआ है ना, उसके बिना तो होगा नहीं। अब प्रेम कब होता है? प्रेम होता है अपनेपन से, अपनापन है तो प्रेम है। और आश्रय लिया जाता है सर्वसमर्थ का, सबसे बड़े का, और सर्वसमर्थ सबसे बड़े भगवान है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं।
इसलिए उन्हीं का आश्रय लेना है और किसी का आश्रय नहीं लेना। अब आती है बात योग युंजन कि भगवान के साथ आपका नेचुरली एक अखंड संबंध है, भगवान आपके हृदय में विराजमान है, भगवान के अंश हो, पर हम उसको अभी स्वीकार नहीं करते, हमने उसके बारे में जाना नहीं है, हमने उसको जो है कोशिश करके जानने की प्रयास नहीं किया है। जब हम अर्थात जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला हो जाएगा, भगवान के आशय वाला हो जाएगा, तब वो अभ्यास करेगा। अभ्यास करेगा, कौन सा योग करेगा? मतलब जिस कार्य से भगवान का संबंध हो वो कार्य करता है, और जिस कार्य से भगवान का संबंध ना हो उस कार्य को छोड़ देता है। इट डजंट डू दैट। अब छोटी सी बात एक और है, अगर व्यक्ति की आसक्ति भोगों में है, आश्रय रुपए में, पैसे में, कुटुंब में, तो कर्म योग करे, चाहे ज्ञान योग करे, चाहे ध्यान योग करे, और चाहे किसी योग का अभ्यास करता हुआ भगवान को नहीं जान सकता। किसी का ना ऑडियो ऑन है, सती चक्रवर्ती, इनका ऑडियो ऑन है। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए, भगवान कहते हैं, मेरे समग्र रूप को जानने के लिए मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, तब मेरे रूप को जान सकता है, अदरवाइज नहीं जान सकता। तो भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध जो है वो योगम है। योगम मीन्स भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध, और उस संबंध को अखंड भाव से मान लेना युंजन है। तो योग युंजन जो है, इसीलिए कहा गया कि भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध को समझो और संबंध को मानो, दोनों काम करो। अगर आपने संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, संसार की आसक्ति आपसे छूट गई, और आश्रय भगवान का किया और किसी का नहीं किया, संसार का आश्रय छोड़ दिया, आश्रय भी संसार का छोड़ दिया, आसक्ति भी भगवान में और आश्रय भी भगवान में, तब भगवान का चिंतन जो है स्वाभाविक नेचुरली होता रहेगा। सब क्रियाएं जो है निष्काम भाव से होनी शुरू हो जाएंगी। एक साधारण सा एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात बताते हैं आपको, कि जब व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का समाज के किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनापन हो जाता है तो उसको प्रसन्नता होती है। और ऐसे ही अगर वो सदा के हितैषी, हमारे खास अंशी भगवान में उसकी आत्मीयता जागृत हो जाती है, तो हरदम प्रसन्न रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। शर्त सिर्फ एक ही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए, बस, और कुछ नहीं। अब यहां पर जो है आश्रय की बात हुई। आश्रय जो है वो शरणागति का पर्यायवाची है, सिनोनिम है। अब शरणागति के अंदर जो है कुछ और शब्द भी आते हैं, उनको इस संदर्भ में समझ लेते हैं। जैसे कि आश्रय है, अवलंबन है, अधीनता है, प्रपत्ति है और सहारा है। आश्रय का मतलब है कि जैसे पृथ्वी के आधार के बिना हम जी नहीं सकते, जीना और कुछ भी करना भगवान के आधार से होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन मीन्स सपोर्ट। जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो गले में पट्टी बांध देते हैं, तो गले के सहारे से लटका देते हैं। ऐसे ही जब संसार से निराश होके, अनाश्रित होके भगवान के पास जाता है तो भगवान को वो पकड़ लेता है। यस भगवान, अब आप ही मेरा सहारा हो, उसे अवलंबन कहते हैं। अधीनता, अधीन हो जाना किसी के, दो तरह से है। कोई हमें जबरदस्ती छीन कर अधीन कर ले, पकड़ ले, या हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं। अर्थात भगवान को लेकर अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना, केवल भगवान को अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति
कि जैसे किसी समर्थ के चरणों में आदमी लंबा पड़ जाता है, लेट जाता है उसके सामने, दंडवत करता है, ऐसे ही संसार में जब हम निराश हो जाएं तो भगवान के चरणों में गिर जाना है, नमस्कार करना है, दंडवत करना है, वो प्रपत्ति है। और सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष का सहारा मिल जाता है, लकड़ी का सहारा मिल जाता है, आधार मिल जाता है तो पार हो जाता है, ऐसे ही बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हम लोगों को डूबने जन्म मरण के पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के भय से भगवान का आधार ले ले तो भगवान का सहारा है। तो शरणागति कब होती है? जब भगवान में आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो। तो भगवान का आश्रय, भगवान में मन लगाना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 2 पे। ज्ञानम ते हेम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यथा ज्ञात्वा न ईशु भूय अन्यथा ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जानकर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और इन दोनों का उद्गम सम्मिलित है। मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका जब ज्ञान हो जाता है तो उसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। ये दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की थी और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके कि ज्ञान आया कहाँ से, उद्गम क्या है। तो भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्म संहिता में लिखा है 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि वेदों की माता गायत्री भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। तो ज्ञान भगवान से आ रहा है, तो उद्गम भगवान है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है। ज्ञेय मीन्स जानने योग्य वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी ना जानने लोग नहीं रहते। कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो हमें ना मिले उसका उत्तर। तो उपनिषद कहता है कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातिं भवति। अब इसको जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, अपने द्वारा दिए गए ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? कोई और वर्णन क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण है भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन कर सकता हूं, वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सुनेंगे और बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करेंगे और मैं तो साक्षात वर्णन कर रहा हूं। दूसरी बात, अर्जुन ने कहा 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हो। तो भगवान कहते हैं मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा। अशेषता, इसका तात्पर्य यह है, समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कुछ भी जानने के लायक नहीं रहेगा। अब देखिए, ज्ञानम, यहाँ 2 शब्द इस्तेमाल हुए। एक है ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम। और ज्ञान और विज्ञान क्या चीज है, दोनों में क्या फर्क है? ये संसार भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। ऐसा मानना ज्ञान है। अब सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसका अनुभव हो जाना विज्ञान है। तो ज्ञान को जब प्रैक्टिकल शेप देके उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो विज्ञान हो जाता है।
अब आती है चर्चा कि ज्ञान योग से फायदा क्या होता है, मतलब ज्ञान का फायदा क्या हुआ है। ज्ञान का फायदा ये है कि ज्ञान से आपको सही मार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उस मार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है। भगवान ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं कुछ शेष नहीं बचेगा। तो इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बालक अपनी माता के विवाह को नहीं देख सकता, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसी तरह भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, तो जीव जो है भगवान के अवतार लेने की लीला, उनके प्रकट होने की लीला, उनके ऐश्वर्य की लीला को कैसे बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवत तत्व को जानना चाहते हैं, तो ज्ञान योग में जानकारी मीन्स जानने की प्रधानता रहती है। अब हम ज्ञान योग से प्रोग्रेस करके भक्ति योग में चले गए, तो भक्ति योग के अंदर जो है मानने की प्रधानता हो जाती है, माना जाता है। मतलब आप जो है भगवान को अच्छे तरीके से जान के भगवान को मान लेते हो कि भगवान सब कुछ है, सर्वस्व है, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत होता है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है, उन्हीं में लीन होता है। अब जैसे अभी मैंने बताया कि भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए सर्वश्रेष्ठ वचन कहूंगा, उसे सुनो और तुम इस वचन को मान लो। जहां भक्ति का प्रकरण है वहां मानने की बात कहती है, जहां ज्ञान मार्ग का प्रकरण है वहां जानने की बात कहती है। इसे जान लो मतलब समझ लो, जान लो। तो अब इस श्लोक के अंदर ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, तो इस अध्याय का डिवीजन भी ज्ञान और विज्ञान से हुआ है। कैसे हुआ है बताते हैं। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, मैं संपूर्ण जगत का महाकारण हूं। ये 7वें अध्याय के 4 से 6 श्लोक तक बताया। अब भगवान ने ये ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है। अब कहते हैं मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, सूत के धागे में उसी सूत की बनी मणियों की तरह सब कुछ मेरे से ही ओतप्रोत है, ये विज्ञान है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। फिर कहा जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, सात्विक राजसिक तामस भाव मेरे से होते हैं। ये 8वें से 12वें श्लोक में चर्चा आई है। और इसमें जो आखिरी श्लोक है 12वां श्लोक, कि सब मैं ही मैं हूं, इन सब की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये विज्ञान है। अब इसके बाद सभी उदार हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी तथा प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। इस 7वें अध्याय का 13वें से 18वें श्लोक में चर्चा हो रही है, ज्ञान है। परंतु सब कुछ वासुदेव है, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा अनुभव हो जाना, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये विज्ञान है। उसके बाद कहते हैं कि मेरे को न मानकर कामनाओं के कारण देवताओं की शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल मिलता है, जन्म मरण, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूं, ये बात बताई। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं वो निर्द्वंद हो जाते हैं। 7वें अध्याय के 20वें से 28वें श्लोक में ज्ञान बताया। और जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात चर असर सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है।
7वें अध्याय के 29 से लेके 30वें श्लोक में ये विज्ञान है। तो जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसका अर्थ है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वे वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। हम लोग इंद्रियों से जानने का प्रयास करते हैं, मन से जानने का प्रयास करते हैं, बुद्धि से जानने का प्रयास करते हैं। ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि बुद्धि, इंद्रियां, मन प्रकृति की बनी हुई है। जब प्रकृति से जो अतीत तत्व है, भगवान प्रकृति से अतीत हैं, उनको हम प्रकृति के तत्वों से कैसे जान सकते हैं? परंतु जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं तब हम भगवान को जान जाते हैं। तो इसलिए भगवान को स्वयं से जाना जा सकता है, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक मन से नहीं जाना जा सकता। अब आते हैं श्लोक संख्या 3 पे। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में, काफी लंबा परपट है। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से विरला मनुष्य ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। यहाँ पे चर्चा आ रही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चय सामान्यमेत पशु भी नरानाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि 4 चीजें पशुओं में भी और मनुष्यों में भी कॉमन है। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। वो भी संतान पैदा करते हैं, हम भी संतान पैदा करते हैं। फर्क क्या है? फर्क है बुद्धि का। उनकी बुद्धि अभी सीमित है, हमारी बुद्धि एडवांस्ड है, और हम उस एडवांस्ड बुद्धि से दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भौतिक प्रकृति अलग है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं, जो उनको जानते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भक्ति योग में नहीं आते हो तो आप ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम दीन हरे कहा है उन्होंने, शंकराचार्य ने अंत में आके, किंतु उनके अनुयायी से स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। भक्त ही जान पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई नहीं। कृष्ण भगवान है, समस्त कारणों के कारण है। आदि भगवान गोविंद है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। और भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वह इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं, जिसकी चर्चा आएगी 12वें अध्याय के अंदर। 12वें अध्याय में इसकी चर्चा आती है, बड़ी सुंदर चर्चा है। पहले वाले जो श्लोक हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं बस। अर्जुन ने पूछा, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं जो अव्यक्त या निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? एक आपकी पूजा करते हैं सगुण साकार रूप की, और एक करते हैं निर्विशेष ब्रह्म की। भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं,
और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, और वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। डिफिकल्ट रास्ते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो निर्विशेषवादी भगवान को ब्रह्म के रूप में, रोशनी के रूप में, बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं। वो अल्टीमेटली भगवान के धाम जा सकते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, परंतु रास्ता बहुत कठिन है। इसी रास्ता क्या है? भगवान के सगुण साकार स्वरूप की भक्ति की जाए। फिर कहते हैं वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी द्वारा लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, परंतु विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक दार्शनिक भी इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। विधि विधानों के अनुसार कार्य को करना, अपने आप नहीं, अपने मनोधर्म से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। तो बड़े बड़े फिलासफर भी फेल हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में लिखते हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ व्यवस्था फैलाने वाली होती है। मतलब भक्ति करनी है तो श्रुति, स्मृति, पुराण आदि, पंचरात्रि, विधिम बिना, इन सब शास्त्रों को स्वीकार करना है, इनके अनुसार चलना है, इसके बिना नहीं चलना है। तो ब्रह्मवेता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेता योगी भगवान को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। वो भगवान यशोदानंदन के रूप में उनको नहीं समझ सकते। यशोदानंदन छोटे से भगवान ने कितने बड़े बड़े कार्यकलाप कर दिए। सुबह हम इसी की चर्चा कर रहे थे। छोटे से भगवान 6 दिन के थे पूतना का वध कर दिया, 3 महीने के थे छकड़े से 2 वृक्ष गिरा दिए। तो ये लोग नहीं समझ सकते। तो कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित रहते हैं। मुह्यंती यत् सूर्यः मातु वेदना कश्चना, भगवान कहते हैं कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को जानना आर्ट है, भक्त ही जान सकता है। और यदि कोई जानता है तो महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता, ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य विषय में कुछ जान सकता, कुछ। मतलब भगवान के जो अचिंत गुण हैं वो शुद्ध भक्ति जान सकता है। तो शुद्ध भक्त का मतलब ये है एडवांस्ड शुद्ध भक्त होना चाहिए, जो कि तीनों गुणों से परे चला गया है, तीनों गुणों को क्रॉस कर गया है। ऐसा 25 विमल कुमार जी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अगस्त्या 6th C भी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। आप दोनों का ऑडियो ऑन है। अब हो गया 7,000। से बढ़ल 25 रुपया साड़ी क्या था, 50 रुपया पूरे लाइन। प्रभु जी राम कैलाश राय का ऑन है, बहुत आवाज आ रही है उनकी भी। चंद्र बराज 10-12 हजार हो गया। पहले वाली मेरा जो है 5,900 ना, 950 5,950
अंकला की आवाज बंद करिए। क्या तैयारी है नहीं करना है। पापा से गाँव बढ़ा दीजिए। वैसे वहाँ बढ़ा सकता हूँ। अभी भी किसी का ऑडियो ऑन है? प्रभु जी राम कैलाश जी कौन है? अमर नाम ले रहा है। हाँ हम आपका ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ कीजिए। राम कैलाश जी ऑडियो बंद कीजिए। ऑडियो कभी बंद करेंगे। अभी किसका ऑडियो ऑन है? राम कैलाश रे, कल भी आपको समझाया था, सुनते नहीं हैं आप। कल सारे कर दोगे सब, कल सारे लेक्चर का टेम्पो मत खराब करिए आप। क्लास में आना है तो सबसे पहले ऑडियो ऑफ करिए, नहीं तो क्लास में मत आइए। देख लिया। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, उनका यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ ना कुछ जान सकता है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसको जानना। भगवान सर्व ऐश्वर्यवान है, इसको जानना। भगवान सर्व संपत्ति के मालिक हैं, मतलब उनके धन संपत्ति सब उन्हीं की है। यश, उनसे ज़्यादा यश किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा बल किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा सौंदर्य किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा वैराग्य किसी का नहीं है। तो इनके विषय में आप कुछ कुछ जान सकते हो। पूर्णता तभी जान पाओगे जब भक्ति में आ जाओगे, तो जब भक्ति योग में आ जाओगे तो। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है वे, जो केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है कि अतः कृष्ण नाम आदि वह भवेद ग्रह में इंद्रिय सेवान्मुखे जीवादो स्वयं स्फुरित तदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चर्चा आ रही है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अब काउंटलेस जीव हैं, मतलब जीवों को गिनती नहीं की जा सकती, और उन जीवों में से मनुष्य हैं। अब हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा है जो कि आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित होता है, कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहता है। जो हजारों जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित होते हैं, उनमें से एक भगवान के बारे में जानना चाहता है। जो हजारों भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें एक भगवान को डायरेक्टली रियलाइज कर पाता है, और जो हजारों भगवान को समझ पाते हैं, उनमें से एक श्याम सुंदर स्वरूप के रूप में भगवान को जान पाता है। तो कितना रेयरिटी है ये सोचिए आप। अब भगवान की तरफ आप ना उनको जान पाए, भगवान की तरफ ना लग पाए, उसका कारण है भोग और संग्रह में लगना। हम लोग जो है भोगने में, इंद्रिय भोगों में और लौकिक संग्रह करने में जुड़े रहते हैं। जो लो ये जमा कर लो, बस इसी चक्कर में रहते हैं। तो संसारिक भोग पदार्थ जो हैं, प्रारंभ में तो सुख दिखाई देता है, तो हम जो है तत्काल सुख देने वाले साधनों में लग जाते हैं। परिणाम क्या होगा, इस पर विचार नहीं करते। अगर ये भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि इस भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, खाली रह जाएंगे,
तो उसकी प्राप्ति के लिए पाप कर्म करने और 84 लाख योनियां भोगने और नरकों में जाना, ये दुख मिलेगा, इसको छोड़ देंगे और भगवान के साधन में लग जाएंगे। क्योंकि हमने जो है उसके लिए कभी सोचा नहीं। अब सिद्ध शब्द जो है उसको समझना आवश्यक है। सिद्ध वो है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और कामनाएं जीरो हो गई हैं। भौतिक भोग विलास की कामनाएं जीरो हो गई है, जीरो, कोई कामना नहीं है। पर ऐसे ही लोगों को गीता में महात्मा कहा गया है। ऐसी लोगों को भगवद गीता में महात्मा क्या है, स महात्मा सुदुर्लभा, सब वो जो है ऐसे महात्मा भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। वासुदेवम सर्वमिति। तत्वज्ञ पुरुष जो भगवान को सब कुछ मानता है, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा आएगी। वो व्यक्ति जो आसुरी संपत्ति से रहित होकर केवल दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। अब बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परंतु केवल एक ही भगवान को तत्व, मतलब उनमें से एक, ये नहीं कि सारे संसार में से केवल एक, मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग जो है भगवान को तत्व से जानते हैं। ये भगवान ने कहा, इसका तात्पर्य है कि आज के समय में भगवान की सेवा हम करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, परंतु जिस भाव से करनी चाहिए, जिस मूड से करनी चाहिए, उस मूड से हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हम अंडर कंपल्शन करते हैं। कंपल्शन, जिस दिन तत्व को समझ जाएंगे, जिस दिन उसकी मूल समझ जाएंगे, हम जड़ समझ जाएंगे, उस दिन जो है स्वभावतः नेचुरली करना शुरू कर देंगे। फिर हमें जो है कोई कंपल्शन नहीं होगी कि मुझे मजबूरी में करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मुझे जो है वो कार्य जो है नेचुरली मेरे से होना शुरू हो जाएगा। मैं उसको स्वाभाविक तौर पे उठे चालू हो गए, सब कार्य अपने लेवल पे चल रहे हैं, सब कार्य अपने तरीके से चल रहे हैं, और भगवान की सेवा जो है मुख्य हो गई और बाकी सारे काम गौन हो गए। तो उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, और उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। कि जब कारण क्या है कि जब आपकी अभिलाषा उत्कट हो जाएगी तो भगवान की शरणागति ले लेंगे, और शरणागति लेंगे तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, यू विल बी रिलीज्ड। तो आज इतना ही। इन 3 श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, शुरू के श्लोकों में ये वर्ड पहले भी कई बार आया है, विरला। कोई विरला ही होता है, कोई विरला ही होता है जो कर सकता है। तो विरला वर्ड का मतलब क्या है प्रभु जी? विरला कहते हैं रेयर। रेयर, अच्छा। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये बिरला शब्द आता है ना, मैं वो टाटा बिरला वाला बिरला समझ लेता हूँ। वो बी है, कोई बिरला ही होगा। वो बॉम्बे वाला बी है, ये विक्ट्री वाला बी है। समझिए मुझे, थैंक यू। इसमें जो बी हुआ है विक्ट्री वाला बी है, उसमें जो है बॉम्बे वाला बी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, अक्सर आप कहते हैं कि मतलब कला, मतलब जैसे भक्ति की कला या जो हमें भगवान को पाने की योग्यताएं हैं, उनकी कला को मतलब जानना एक कला है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। तो इस पे कुछ मार्गदर्शन करें कि वो जैसे चिंतन की कला या अन्य कलाएं हैं भक्ति की, उसको जानने की मतलब क्या कला आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, जानना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपने कभी कोई गाड़ी चलाई है? जी प्रभु जी। स्कूटर चलाया है, कार चलाई है, कुछ चलाया है? जी प्रभु। क्या चलाते हैं आप?